Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. प्रभु को धन्यवाद हो ये समय के लिए। हमारा परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अद्भुत और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को जलाल मिले, सारा सामर्थ्य परमेश्वर का है। इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है। आइए परमेश्वर के हाथों में आते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। इस अद्भुत समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा, अच्छा और महान और जीवित परमेश्वर है। उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। समायरा पाकिस्तान से, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कर कर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। सिस्टर श्रद्धा मुंबई से, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा को गाते हैं मेरे परमेश्वर। शुक्र अदा करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में आज का दिन जोड़ा। आज का दिन जो आपकी ओर से है, आज का दिन जो आपकी योजना है, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते होने दे आज का ये सारा समय आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। आप ही के नाम को मेरे परमेश्वर सारी महिमा और जलाल मिले। होने दे मेरे परमेश्वर ये समय पूरी रीति से आपके हाथ में लीजिएगा। प्रभु यीशु और वचन के द्वारा आपके लोगों से सामर्थ्य रीति से बात करें। प्रभु आप मुझसे बात करें और मेरे जरिए बात करें। एक अद्भुत कार्य हो, महान कार्य हो, सामर्थ्य कार्य हो और आपके नाम की महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ रबा संदला रबा शंदला रखांदला रबा लेब्रो सोंदो लियांदो रोंदो बाला रखांता रबा शंतला रखा रबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते इस समय में पूरी रीति से हमको आत्मा में चलाइए। ओ होने दे आज का वचन हमसे बातें करे, हमारे दिल से बातें करे, हमारे स्पिरिट से बातें करे, हमारे सोल से बातें करे। आज का वचन के द्वारा महान कार्य हो। तो मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के जीवन में आपका कार्य होने दे। आज जो भी आज ऑनलाइन आ रहे, वचन को सुन रहे, होने दे आपकी महिमा होने पाए, आप ही की महिमा होने पाए, आप ही के नाम को ऊंचा उठाया जाए। खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को करते पिता, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु मुझसे बातें करें, मेरे जरिए बातें करें और आपके नाम की महिमा हो, आप ही के नाम की महिमा हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता पिता। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। सिस्टर प्रिया खड़े, मैन ऑफ गॉड, पास्टर मानव मातो पंजाब से, सिस्टर स्नेहल डिसूजा समायरा पाकिस्तान से, सिस्टर पूनम देवी, गॉड ब्लेस यू। रोजली, हालेलुया। रोजाइली सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। माय ब्रदर अजय अकरापुरिया, सिस्टर पूजा कोलकाता से, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए ये समय हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। साल 2022 ये डबल पोर्शन का साल है। जो भी हमारे जीवन में साल 2020 में, साल 2021 में नहीं हुआ है, ये वो साल है। इस साल में परमेश्वर अपने लोगों को दुगना देना चाहता है।
डबल पोर्शन के साथ में परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करना चाहता है ये साल में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दुगना, डबल पोर्शन। परमेश्वर वो अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर वो कार्य करने वाला परमेश्वर है जो अपने लोगों को डबल से ब्लेस करता है, दुगने से ब्लेस करता है। ये साल भर के लिए परमेश्वर ने हमको वचन दिया है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 61 का 7, यशायाह इसका 61वां अध्याय और 7वां वचन, ये पूरा साल का वचन है। साल 2022 के लिए ये वचन परमेश्वर ने हमको दिया है और वचन में लिखा गया है। कोई तो वचन कोट करे, आइज़ाया 61 का 7 वचन में लिखा है, इंस्टेड ऑफ योर शेम यू शैल हैव डबल ऑनर and instead of confusion they shall rejoice in their portion, therefore in their land they shall possess double, everlasting joy shall be theirs। वचन में लिखा है, वचन कहता है तुम्हारी नाम धराई की संति तुम्हें दुगना भाग मिलेगा। परमेश्वर अपने लोगों को दुगना भाग देना चाहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को दुगने भाग से ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। और 2022 ये वो साल है जिस साल में परमेश्वर हमारे जीवन में डबल पोर्शन ला रहे हैं। आमेन, आमेन। ये प्रॉमिस परमेश्वर का है। ये प्रॉमिस किसी मनुष्य का नहीं है, ये प्रॉमिस किसी एंजल का नहीं है, ये प्रॉमिस किसी प्रॉफिट का, पास्टर का, किसी अपोस्टल का ये प्रॉमिस नहीं है। ये प्रॉमिस परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर आइज़ाया 61 का 7, यशायाह 61 के 7 में कहता है तुम्हारी नाम धराई की संति तुम्हें दुगना भाग मिलेगा। अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। अगर हमारा अनादर हुआ है, अपमान हुआ है, चाहे फिर वो सेवकाई करते हुए हो, चाहे वो अपमान, वो अनादर हमारे घर परिवार में हुआ हो, चाहे हमारे स्टडी में, हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस की जगह पर, वो कौन सा भी स्थान है जहाँ पर हमारा अपमान किया गया है, अनादर हुआ है, परमेश्वर कहता है अनादर की संति उसके बदले में तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करो। एक हिस्सा, एक पोर्शन, एक भाग जो दुगना है, जिसके कारण हम जय जयकार करने वाले हैं। ऐसा ब्लेसिंग्स परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक ऐसा भाग, एक ऐसा पोर्शन जो परमेश्वर के द्वारा है, जो डबल है और जो मिलने के बाद में हम जय जयकार करेंगे। वाह। परमेश्वर कहता है तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होंगे। अधिकार, अथॉरिटी। लेकिन ये अधिकार जब आ रहा है, ये अथॉरिटी जब आ रही है, वो अधिकार या अथॉरिटी हमको डबल पोर्शन में मिल रही है, दुगने में मिल रही है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। डबल अथॉरिटी। आपके जीवन में जो कोई भी गिफ्ट है, अगर प्रॉफिटिक गिफ्ट है, डबल पोर्शन में आप ब्लेस्ड हो रहे हो। अगर आपके लाइफ में हीलिंग का वरदान है, दुगना अधिकार आपको बीमारी निकालने का परमेश्वर दे रहा है। अगर आपके लाइफ में दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान है, डीमन कास्ट करने का वरदान है, परमेश्वर दुगने के साथ में आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। दुगना अधिकार। हालेलुया। तुम्हारी नाम धराई की संति तुम्हें दुगना भाग मिलेगा। अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सदा आनंदित बने रहोगे। एवरलास्टिंग जॉय शैल बी देयर। एवरलास्टिंग। इस दुनिया में जब हम जीवन जी रहे हैं, कोई भी बंदा, कोई भी बंदी, कोई इंसान हमको सदा काल का आनंद नहीं दे सकता है। केवल परमेश्वर है और परमेश्वर ये प्रॉमिस हमको कर रहा है और परमेश्वर कहता है तुम सदा आनंदित बने रहोगे। सो देयर इज अ
पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस, कि हम सदा काल तक आनंदित रह सकते हैं। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, जब तक हम जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर कहता है सदा काल तक तुम आनंदित रह सकते हो। कब? जब परमेश्वर हमको दुगने से ब्लेस करेगा। रोज सुबह उठते ही, ये 2023 आने से पहले रोज सुबह उठते ही ये 2022 में हमको डबल पोर्शन के लिए प्रार्थना करना है। डबल पोर्शन मिलने के लिए प्रार्थना करनी है। वो डबल पोर्शन चाहे आपकी सेवकाई के लिए आप मांग रहे हो, वो डबल पोर्शन चाहे आप आपके फैमिली के लिए मांग रहे हो, वो डबल पोर्शन अगर आप आपके हीलिंग के लिए मांग रहे हो, आपके प्रॉपर्टी के लिए, आपके बिजनेस के लिए मांग रहे हो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए मांग रहे हो, कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी प्लेस हो, जब आप डबल मांग रहे हो तो ये 2022 में परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। लास्ट वेडनेसडे हम डिस्कस कर रहे थे मैन ऑफ गॉड के बारे में, और जहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमको पता है प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, ये बहुत ही सामर्थ्य बात है। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके कुछ ही दिनों बाद प्रभु यीशु मसीह सूली पर जाने वाले थे। जिस कारण की वजह से वो इस दुनिया में आए थे, सूली पर जाना, अपने आप के जीवन को देना, अपने आप को त्यागना, अपने लहू को बहाना, ये कारण के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आए हैं इस दुनिया में, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर जाने के लिए कहीं से तो प्रवेश करना जरूरी था, और यीशु मसीह यरूशलेम में से प्रवेश कर रहे हैं। मैन ऑफ गॉड, लेट्स स्टार्ट टुडेज रेवलेशन। आइए आज के रेवलेशन को शुरुआत करते हैं, आज के प्रकाशन को शुरुआत करते हैं। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर का वचन हमारे दिलों से, हमारे हृदय से, हमारे आत्मा से बात करेगा। आज शॉर्ट बट एक पावरफुल रेवलेशन को हम देखने वाले हैं। इसके बाद में वचन खत्म होने के बाद में मुझे चर्च जाना है एक जगह पर। इसके लिए ये समय में हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश, फोकस करें। जहाँ पर भी आप हो फोकस करें। जो कुछ भी आप कर रहे हो फोकस करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के लिए, उनका माइंड मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनके थॉट में आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनके विचारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन ब्रेक हो जाए यीशु के नाम में। आपके लोग पूरा फोकस करने पाए आज के वचन के ऊपर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, 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 आमेन। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश, ये पहली बार नहीं है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था, लेकिन ये वाला प्रवेश प्रभु यीशु मसीह जब कर रहे हैं, ये एक सामर्थ्य प्रवेश था। हालेलुया। ये प्रवेश एक विक्टोरियस प्रवेश था। ये प्रवेश जब वो यरूशलेम में एंटर कर रहे हैं, जब वो यरूशलेम में एंटर कर रहे हैं, वो विजन को पूरा करने वाला प्रवेश था। आप और मैं इस मई महीने में एंटर कर चुके हैं। वी ऑलरेडी एंटर्ड इनटू मंथ ऑफ मई। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक विजन को पूरा करने के लिए क्रूस पर जाने के लिए यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, वैसे ही हम हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए, हमारी सेवकाई में बढ़ने के लिए, हम हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए इस मई महीने में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह का एंट्री यरूशलेम में सामर्थ्य था और उसकी महिमा की गई, वैसे ही जब हम मई महीने में एंटर कर रहे हैं, और ये पहला हमारा फेसबुक मीटिंग है मई महीने का,
तब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पर है। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने पर है। एक फोकस करें, एक ध्यान लगाए, वो यरूशलेम के एंट्री पर जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एंट्री कर रहे हैं, और एक ध्यान लगाए अपने खुद के जीवन के ऊपर जहाँ पे आप ऑलरेडी मई महीने में प्रवेश कर रहे हो। दो प्रवेश, एक प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में कर रहे हैं, एक हम मई महीने में कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करने से पहले उसके लिए गधे के बच्चों को छुड़ाया गया है। उसी रीति से जब हम मई महीने में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे बंधे हुए ब्लेसिंग्स छोड़ दिए गए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लाब्रा संदिया दोलो रोखोंदे बेले में घोषित करता हूँ, ये मई महीने में जो भी आपके ब्लेसिंग्स बंधे हुए थे, और चाहे वो आपकी सेवकाई के हो, चाहे वो आपके पर्सनल हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपके बिजनेस रिलेटेड हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंधे हुए हर एक ब्लेसिंग्स रिलीज हो जाए, बंधे हुए हर एक ब्लेसिंग्स रिलीज हो जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह एंटर कर रहे थे और उनके लिए गधी के बच्चों को छुड़ाया गया, गधे को छुड़ाया गया, उसी रीति से जब हम एंटर कर रहे हैं, ऑलरेडी एंटर कर चुके मई महीने में, हमारे लिए वो ब्लेसिंग्स को खोल दिया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन 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 आमेन। मैन ऑफ गॉड ध्यान दे दो एंट्री के पास। एक प्रभु यीशु मसीह का एंट्री जो यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, एक हमारा एंट्री जो हम मई महीने में कर रहे हैं। यीशु मसीह जब एंट्री कर रहा है यरूशलेम में, उसके लिए गधे की बच्ची को और गधी को छोड़ा गया। उसी रीति से जब हम मई महीने में एंट्री कर रहे हैं, हमारे लिए ब्लेसिंग्स को छोड़ा जाएगा, अनॉइंटिंग को छोड़ा जाएगा, आशीष को रिलीज किया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री कर रहे थे, तब लोगों ने झाड़ की टहनियाँ काटकर उसके सामने बिछा दी और अपने कपड़ों को उतारकर उसके सामने बिछाए, ताकि यीशु मसीह जलाल के साथ में चले। उसी रीति से जब हम ये मई महीने में एंटर कर चुके हैं, हमारा हर एक दिन में जब हम पैर रखेंगे, हालेलुया, ये मई महीने में 31 दिन है, ऑलरेडी 14 दिन है, यानी 4 कदम ऑलरेडी हम चल चुके। बाकी बचे हुए हर एक दिन में जब हम हमारे कदमों को रखेंगे, परमेश्वर का जलाल होगा। परमेश्वर का जलाल हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा, जहाँ पर भी हम जाएंगे, हमारी चर्च में जब हम जाएंगे, परमेश्वर की महिमा होगी। हम हमारी सेवकाई की जगह पे जाएंगे, जहाँ पे हमको बुलाया जा रहा है उस जगह पे हम जाएंगे। हम हमारे घर परिवार में जब जाएंगे, रिश्तेदारों के पास जब जाएंगे, वहाँ पे जलाल होगा। हमारे काम की जगह पे, हमारा बिजनेस की जगह पे जब हम जाएंगे, वहाँ पे जलाल होगा। एक दो एंट्री को हम देख रहे हैं। एक प्रभु यीशु मसीह एंट्री कर रहे हैं यरूशलेम में, दूसरा हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं मई महीने में, और दोनों के द्वारा एक अद्भुत बात होने वाली है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब मुख्य याजकों ने, सदूकी और फरीसी लोगों ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की जो यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे। वैसे ही ये मई महीने में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, कुछ स्पिरिट्स हमको रोकने की कोशिश करेगी कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा ना हो। लेकिन हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहना है कि अगर हम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर कौन है? पत्थर यानी परमेश्वर का वचन है। पत्थर यानी परमेश्वर का वचन है। अगर हम चुप बैठे, वचन चुप कभी नहीं बैठेगा। इसलिए जब सदूकी, फरीसी और शास्त्री लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और वो कहते हैं कि सारे यरूशलेम के लोग तेरी महिमा कर रहे हैं, वो होसाना होसाना गा रहे हैं, अभी तुम उन लोगों को शांत कर, उनको कहे कि तुम होसाना होसाना ना गाओ या परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर ये लोग चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। कौन है पत्थर? क्या है पत्थर? किस चीज को दर्शाता है पत्थर? पत्थर यानी परमेश्वर का वचन है। हम अगर चुप बैठ गए, वचन कभी भी चुप नहीं बैठेगा। इसलिए हम देखते हैं दाऊद जब गोलियत को मारने गया, उसने पत्थरों को लिया, उसने 5 पत्थरों को लिया,
ये 5 पत्थर किसको दर्शाते हैं? हमको पता है 5 फोल्ड मनुष्य को दर्शाता है, लेकिन और एक रेवलेशन में देना चाहता हूँ। ये जब दाऊद गोलियत को मारने गया तब उसने जब 5 पत्थर लिए, यानी वो 5 सुसमाचार है, वो 5 सुसमाचार उसने लिए। मत्ती, मार्क, यहू, लूका और यूहन्ना, ये 4, और 5वां हम खुद, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, एंड 5वां हम खुद। उसने 5 पत्थर लिए और एक सुसमाचार निकालकर उसने गोलियत का वध किया। अगर हम चुप बैठे, वचन कभी चुप नहीं बैठेगा। वचन, परमेश्वर का वचन दिलों और आत्माओं को भेद कर जाने वाला वचन है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो हम 2 एंट्री के पास देख रहे हैं। एक एंट्री जो प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में किया, दूसरा एंट्री जो हम खुद कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने कर दिया है मई महीने में। हालेलुया। ये पहली बार नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया था यरूशलेम में, लेकिन ये प्रवेश एक अलौकिक, एक महत्वपूर्ण प्रवेश था। उसी रीति से ये पहली बार नहीं है हम मई महीने को देख रहे हैं। इससे पहले भी 2020 में, 2021 में मई महीना आके चला गया, लेकिन जब हम 2022 के मई महीने में आए हैं, कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ सामर्थ्य होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ मिरेकलस होने वाला है, कुछ सुपर नेचुरल होने वाला है, कुछ होने वाला है हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में, हमारे खुद के पर्सनल, हमारे बिजनेसों में, हमारे आत्मिक लाइफ में, हमारे सेवकाई में, हमारे जीवन में कुछ होने जा रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर कोई है जो वचन को कोट कर सकता है, गो हेड एंड कोट द वर्स। मे बी प्रोफेट सुमन चौहान है, आप वचन को कोट करें। मेरे साथ वचन को खोले, जिस वचन के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश के बारे में। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1 एंड 2। मत्ती की किताब इसका 21वां अध्याय 1 और 2 वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1 और 2। ये 2 वचनों के ऊपर हमने वेडनेसडे को, लास्ट 2 वेडनेसडे को अध्ययन किया। मैं वो 2 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। वचन में लिखा है मत्ती 21 1 और 2 में, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेले को यह कहकर भेजा। वचन 2 कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड पास्टर मानव मातू एंड यीशु चौराने का संदेश वचन कोट करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में यरूशलेम में प्रवेश करने पर है, लेकिन जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचता है तब वो अपने 2 चेलों को कहकर भेजता है कि सामने के गांव में जाओ। जैसे हमने लास्ट 2 वेडनेसडे को देखा कि सामने का गांव हमारा सेवकाई का जगह है, हमारा सेवकाई का जगह है, हमारा सामने का बंदा जो हमारे सामने, वो भाई वो बहन जो निराश है, जो डिप्रेशन में, जो बीमारी में है, वो हमारी सेवकाई की फर्स्ट जगह है, फर्स्ट प्लेस ऑफ आवर मिनिस्ट्री। और प्रभु यीशु मसीह 2 चेलों को भेजते हैं कि सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। जब हम सेवकाई करने जा रहे हैं
हम किसी बंधे हुए को छुड़ाने जा रहे हैं। जब हम सेवकाई करने जा रहे हैं, हम किसी को आजाद करने जा रहे हैं। ये माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों सेवकाई की जरूरत है? Why there is a need of ministry? Because कोई तो है जो बंधा हुआ है। किस में बंधा हुआ है? पाप में, श्राप में, कर्सेस में, दुष्ट आत्मा के द्वारा बीमारी में बंधा हुआ है। कोई तो है जो कर्जों में बंधा हुआ है, कोई है डिप्रेशन में बंधा हुआ है, कोई तो है जो उलझनों में, जो समस्याओं में बंधा हुआ है, कोई तो है जो रिलेशनशिप में बंधा हुआ है, कोई तो है जो प्रॉब्लम्स में बंधा हुआ है। हमको भेजा इसलिए जा रहा है क्योंकि कोई तो बंधा हुआ है। जब हम सेवकाई कर रहे हैं, हमारा माइंड में सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि मैं सेवकाई इसलिए कर रहा हूँ, या फिर मुझे इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि किसी को मुझे छुड़ाना है जो बंधा हुआ है। मत्ती 21 वचन 2 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। प्रॉफिटिकली प्रभु यीशु मसीह उन 2 चेलों से पहले देख रहे हैं उस गधी को जो ऑलरेडी बंधी हुई है। लेकिन जब प्रभु उस बंधी हुई गधी को देख रहे हैं, वो खुद उसको छुड़ाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो किसी को भेज रहे हैं। दो बातें यहां पर। कोई तो है, प्रभु यीशु मसीह प्रॉफिटिकली देख रहे और वो खुद नहीं जा रहे, लेकिन वो किसी को भेज रहे हैं। सुनिए, फोकस करें, मैं क्या कहने जा रहा हूं, फोकस करें। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने पर है। जब वो प्रवेश करने पर है, वो बेतफगा के पास आकर अपने 2 चेलों को कहते हुए भेजते कि सामने के गांव में जाओ, और वो कहते वहां पहुंचते ही, सुनिए फोकस करें, वो कहते वहां पे पहुंचते ही एक गदही ही तुमको बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉफिटिकली देख लिया है कि कोई तो बंधा हुआ है, लेकिन जब कोई बंधा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उसको छुड़ाने खुद नहीं जा रहे, वो किसी को भेज रहे। सुनिए, कोई तो है जो आपके बिहाफ में प्रॉफिटिकली देख रहा है। कोई तो है जो आपके बिहाफ में प्रॉफिटिकली देख रहा है कि वो खुद ना जाए, वो सिर्फ देखे प्रॉफिटिकली और आपको भेजे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद उस गधी को छुड़ाने नहीं गए, उसके बच्चों को छुड़ाने नहीं गए, जो उन्होंने देखा आत्मा में प्रॉफिटिकली देखा कि वो बंधे हुए थे, लेकिन वो खुद नहीं गए, उन्होंने किसी को भेजा। बहुत बार लोग कहते हैं आप सेवकाई में हो, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये बात। बहुत बार जब हम सेवकाई करते हैं, लोग कहते हैं आप क्यों हॉस्पिटल में जाकर प्रार्थना नहीं करते, आप क्यों कब्रिस्तान में जाकर प्रार्थना नहीं करते, क्यों आप आईसीयू में जाकर प्रार्थना नहीं करते। वहां पर आपकी बहुत जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु होकर
वो देख रहे प्रोफिटिकली कोई तो बंदा है, कोई तो बीमार है, कोई तो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, कोई तो प्रॉब्लम में, कोई तो समस्या में, लेकिन वो खुद नहीं जा रहे। वो किसी को भेज रहे, किसी को भेज रहे। कोई तो है मेरे और आपके बिहाफ में जो प्रॉफिटिकली दिखता है। So might be that person will be your spiritual father. हो सकता है वो बंदा जो आपके बिहाफ में प्रॉफिटिकली देख रहा है वो आपका स्पिरिचुअल फादर हो, या आपके पास्टर हो, या वो कोई मैन ऑफ गॉड हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो। वो आपके बिहाफ में प्रॉफिटिकली देख सकता है कि कोई तो बीमार है, कोई तो बंदा हुआ है, कोई तो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, लेकिन वो खुद नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है वो आपको भेजे। इसीलिए हम याकूब के जीवन में देखते हैं, जब याकूब के सारे बेटों ने मिलकर यूसुफ को मारा और दूसरे लोगों के हाथों में बेच दिया। यूसुफ जब मिस्र गया और मिस्र में जब वो फिरौन के समान हो गया, वो मिस्र में जब वो प्रेसिडेंट हो गया, वो समय में सारे पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। सुनिए, सारे पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। और हम देखते हैं सभी लोगों को अगर अनाज खरीदना है तो उनको यूसुफ के पास आना पड़ता था। और जब इज़राइल लोग सेम अकाल में से जा रहे थे, याकूब उनके बिहाफ में देखते हुए कहता है कि मैंने सुना है, मैंने देखा है, मिस्र में अनाज है, तो हम यहाँ पे भूखे क्यों मरे। याकूब अपने 11 बच्चों से बात कर रहा है और याकूब अपने बच्चों को कहता है, मैंने सुना है, जब सारी पृथ्वी पर अकाल है, कहाँ पर भी अनाज नहीं है, तो मैंने सुना है, मैंने देखा है कि मिस्र में अनाज है, इसलिए तुम जाओ ताकि हम लोग बच सकें। वो प्रॉफिटिकली देख रहा है लेकिन खुद नहीं जा रहा है, वो अपने बच्चों को भेज रहा है कि वो वहां पर जाके यूसुफ के पास से कुछ चीजों को लेके आए। थैंक यू सो मच पास्टर मानव माथुर, जो आपने लिखा है मैं उसको रिसीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो याकूब ने प्रॉफिटिकली देखा मिस्र में अनाज है, हम इज़राइल में यहाँ पे क्यों भूखे मरेंगे। उसने अपने बच्चों को भेजा, देखा उसने, लेकिन भेजा बच्चों को। सेम प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। प्रभु यीशु मसीह ने देखा गधे ही को बंधे हुए आत्मा में और उसके साथ छोटे बच्चे को देखा गधे के, लेकिन उसने देखा, लेकिन उसने भेजा अपने चेलों को। कोई तो है जो आपके बिहाफ में देख रहा है और आपको वो भेजने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषित करता हूं, जो मैन ऑफ गॉड वुमन ऑफ गॉड यहां पर है मेरे परमेश्वर, मैं आत्मा में देखता हूं कई सारे बीमार लोगों को जो बंधे हुए हैं बीमारी में, कई सारे दुष्ट आत्मा से घिरे हुए लोगों को जो दुष्ट आत्मा के द्वारा बंधे हुए हैं, कई सारे लोग जो कर्जे में बंधे हुए हैं, कई सारे लोग जो पापों में, जो नशों में बंधे हुए हैं, कई सारे लोग जो डिप्रेशन में बंधे हुए हैं। मेरे परमेश्वर, मैं आत्मा में देखते हुए उन 2 चेलों से बात करता हूँ, उन बंदों से मैं बात करता हूँ, उस मैन ऑफ गॉड, उस वुमन ऑफ गॉड से बात करता हूँ मेरे परमेश्वर, जिनके लिए ये प्रार्थना है। वो जाए उनके सामने के गांव में, वो जाए उन बंदों के पास में, बंदी के पास में जो बंधे हुए हैं, और उनको छोड़ के आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उनको छुड़ा के लाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह,
मत्ती के 21वें अध्याय 2 वचन में कहते हैं, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते एक गदही बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई बंधा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह हमको भेज रहे हैं उसको खोलने के लिए, तो इसका मतलब ये है उस बंधे हुए को खोलने का सामर्थ्य परमेश्वर ऑलरेडी हमको दे चुके हैं। उस बंधे हुए को खोलने का सामर्थ्य ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह हमको दे चुके हैं, इसलिए वो भेज रहे हैं। तो आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपके सामने कोई आईसीयू में है, आप वहां पे इसलिए भेजे गए हैं कि आपके अंदर वो सामर्थ्य है उसको आईसीयू से उठाने का। आप अचानक से किसी आपके रिश्तेदार या किसी दोस्त से मुलाकात आपकी हो गई और आपको पता चला कि वो कर्जे में है, आपको इसीलिए भेजा गया है क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप उसको कर्जों से बाहर निकालें। आप किसी सभा में, किसी मीटिंग में गए और वहां पे आपने देखा कि कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पे भेजे गए हो इसलिए क्योंकि वो दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य आपके अंदर है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मुझे और आपको इस ऑनलाइन फेसबुक मीटिंग पर आज भेजा गया है क्योंकि लेब्रा बांदिया दो रांबा शादाबाला रखा नामा, इस रेवलेशन के द्वारा हम वो तमाम बंधुओं को छुड़वा सके यीशु मसीह के सामर्थ्य का। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। मत्ती इसका 21वां अध्याय 1 और 2 वचन। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को कहकर भेजा, वचन 2, कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। वचन 3 सुनिए, मत्ती इसका 21वां अध्याय वचन 3। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देंगे। And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them, and immediately He will send them. अब सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक गदही तुमको बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा और उनको छुड़वा कर मेरे पास लेके आओ। लेकिन जब छुड़वाने का प्रोसेस है, जब हम वो बीमार बंदे के पास जाएंगे, जब हम वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित बंदे के पास जाएंगे, जब हम वो कर्जे से पीड़ित बंदे के पास जाएंगे, अगर कोई डिप्रेशन में, अगर कोई समस्या में, दिक्कतों में, अगर कोई अंधकार में, पापों में, जब उस बंदे को पास हम जाएंगे छुड़ाने के लिए, वहाँ पे कुछ होगा। क्या होगा? वचन 3 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम छुड़ाने के लिए जाओ, यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो। And if anyone says anything to you, अगर तुमको वो छुड़ाने के समय में कोई कुछ कहे तो तुम भी कहना। सुनिए, इसका मतलब ये है, भले ही प्रभु यीशु मसीह 2 चेलों को अथॉरिटी के साथ में भेज रहे हैं, अनॉइंटिंग के साथ में भेज रहे हैं, सेवकाई दे रहे हैं, लेकिन सेम
टाइम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमको उन बंधे हुओं को ना छुड़ाने के लिए कोई रोक सकता है हमको जब हम उन बंधुओं को छुड़ाने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह तीसरे वचन में कहते हैं कि 2 वचन में कहते हैं सामने जाओ, सामने के गांव में वहां पे गदही बंधी मिलेगी, लेकिन जब तुम उसको छुड़ाने जा रहे हो तो यदि तुमसे कोई कुछ कहे, इसका मतलब है कोई कुछ कह सकता है जब हम बंधुओं को छुड़ाने जाते हैं। कोई तो है जो ऑब्जेक्शन ले सकता है जब हम बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोई तो है जो ऑब्जेक्शन ले सकता है, हमारे विरुद्ध में खड़ा रह सकता है जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालने जा रहे हैं। कोई तो है जो हमारे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है जब हम प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग में बढ़ रहे हैं, भविष्यवाणियां जब कर रहे हैं। वचन में लिखा है तुम उनको छुड़ाकर मेरे पास लेके आओ, लेकिन यदि तुमको कोई कुछ कहे, यानी हम सेवकाई करते हुए बंधुओं को छुड़ाते हुए हो सकता है कोई हमको रोकने की कोशिश करे। And if anyone says anything to you, परंतु यदि तुमको कोई कुछ कहे, यह अद्भुत बात है प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है। ब्रदर अमरजीत सिंह, विश यू हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वचन में बने रहें। परमेश्वर भेज रहे हैं, सेवकाई दे रहे, अनॉइंटिंग के साथ में अथॉरिटी दे रहे। वो बता रहे कहाँ पे सेवकाई करनी है, सामने के गांव में जाओ। वो बता रहे किन में सेवकाई करने हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी रुकावटें आ सकती हैं। तो बहुत बार हम कहते हैं कि या परमेश्वर ने मुझसे कहा था तुम्हारा सेवकाई भविष्यवाणी का है, तुम्हारा सेवकाई दुष्ट आत्मा निकाल, तुम्हारा सेवकाई बीमारियों को चंगा करने का है, लेकिन वो करते हुए मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो क्या ये सेवकाई परमेश्वर की ओर से नहीं है? ऐसा नहीं है। भले ही वो सेवकाई परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हो सकता है वहां पे आपको कोई रोके। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उसे भेज देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओके, प्रभु यीशु मसीह चेलों को कह रहा है कि जब तुम गधी को छुड़ाने जाओगे, उसके बच्चों को छुड़ाने जाओगे, तो हो सकता है कोई तुमसे पूछे कि उनको क्यों छोड़ रहे हो। मेरा प्रश्न ये है, क्या जब वो चेले जो प्रभु यीशु मसीह से इंस्ट्रक्शन लेके गधी को छुड़ाने गए थे, क्या उनको किसी ने रोका? दिस इज द क्वेश्चन। गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या चेलों से पूछा गया कि वो गधी के बच्चों को या गधी को क्यों छुड़ा रहे? पास्टर मानव तो कह रहे नहीं पूछा गया। हालेलुया। सिस्टर पूनम कह रही है नहीं पूछा गया। सिस्टर क्लेरा गोपाल कह रहे यस पूछा गया। मैन ऑफ गॉड गुजरात से अंशुया मकवान कह रहे नहीं पूछा गया। मैन ऑफ गॉड ब्रदर अजय अकरापुरिया कह रहे पूछा गया। ब्रदर चांद जावेद जी कह रहे पूछा गया। जब चेले गधी के बच्चों को या गधी को छुड़ा रहे थे, क्या
उनको पूछा गया कि आप उनको क्यों छुड़ा रहे हो। जैसे रचना कह रही है नहीं पूछा गया, पवन सुध जी कह रहे नहीं छुड़ाया गया, परवेज मसीह नहीं छुड़ाया गया और नहीं कहा गया, मोनिका जी कह रहे यस कहा गया, रूपा सिस्टर कह रही है पूछा गया। हालेलुया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना। मतलब गॉड अमरजीत सिंह कह रहे नहीं पूछा गया उनसे कि क्यों आप छुड़ा रहे हो। बहुत सारे लोग कह रहे नहीं पूछा गया, बहुत सारे लोग कह रहे पूछा गया। लेट्स आइए देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने 2 चेलों को सामने के गांव में भेज रहे हैं, कह रहे हैं वहां पे गधी तुमको बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ बच्चा मिलेगा और उनको छुड़ा के मेरे पास लेके आओ, और यदि तुमसे कोई कुछ पूछे और कहे तो कहना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है और वो तुमको छुड़ाने के लिए उनको दे देंगे। तो जब चेले वहाँ पे गए, क्या उनको किसी ने रोका या क्या उनको किसी ने पूछा कि क्यों आप उनको छुड़ा रहे हो? यस, उनको पूछा गया। बाइबल में 2 रेफरेंसेस हैं जिसको हम देखेंगे कि जब चेले उस गधी के बच्चों को छुड़ाने गए, तब बाइबल में 2 रेफरेंस है अलग अलग जगह पे जहाँ पे हम देखते कि उनको पूछा गया। पहला रेफरेंस है लूका की किताब, इसका 19वां अध्याय और 33 वचन, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 33। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 33। लूका की किताब 19वां अध्याय और 33 वचन, लूका 19:33। वहाँ पे लिखा है, जब वे गदहे के बच्चों को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? पूछा गया। प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई दिया, विजन दिया, मिशन दिया, गधी के बच्चों को छुड़ा के लेके आना है। लेकिन वो जब छुड़ाने गए, लूका 19 और 33 में लिखा है, जब वे यानी जिनको भेजा गया था गधे के बच्चों को खोल रहे थे, यानी ऑलरेडी जो दिया हुआ सेवकाई है वो कर रहे थे, तो उसके मालिक ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों छुड़ा रहे हो? हालेलुया। देखो कब पूछा जा रहा है, वो टाइम देखना बहुत जरूरी कि कब पूछा जा रहा है। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने पूछा। वो गधे के बच्चे के पास खड़े हैं तब नहीं पूछा, वो गधे के बच्चे के पास पहुंचे तभी भी नहीं पूछा, लेकिन जब उन्होंने खोलना शुरुआत किया तब उसके मालिक ने पूछा, क्यों उसको खोलते हो? जब आप सेवकाई करने की मन में ठान लेते हो तब आपको नहीं रोका जाएगा। जब आप सेवकाई करने के लिए प्रार्थना करते हो तभी भी आपको नहीं रोका जाएगा। आप फास्टिंग करते हो, आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन जब आप सेवकाई करने के लिए मैदान में उतरते हो, आपके सामने कोई बंदा बंदी है जिसको आप गॉस्पेल शेयर करते हो, इवेंजलिज्म करना शुरुआत करते हो, लोगों के बीच में जाकर उनके लिए प्रार्थना करना शुरुआत करते हो, जब उन्होंने खोलने को शुरुआत किया तब उसके मालिक ने पूछा, क्यों खोलते हो? जब वो उसके पास थे तब नहीं पूछा। जैसे उन्होंने काम करना शुरुआत किया उनको पूछा गया। सेवकाई जब हम करना शुरुआत करते हैं रोका जा सकता है।
रोका जा सकता है। छुड़ाने के वक्त इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, सदुकी और परुषी लोग आकर, मुख्य याजक आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते थे, किस अधिकार से तुम इनको छुड़ाते हो? कौन से अधिकार से तुम इनको छुड़ाते हो? हालेलुया। जब छुड़ाने का समय आता है, जब बीमारों को चंगा करने का समय आता है, जब हमारे द्वारा दुष्ट आत्मा निकालने का समय आता है, जब हमारे द्वारा डिलीवरेंस मिनिस्ट्री शुरुआत होता है, पूछा जाता है, रोका जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह को रोका गया, 39 ईयर्स से एक बंदा एक ही जगह पर 39 साल पड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आकर उसको 1 मिनट में चंगा करते हैं। और लोग पूछते, कौन से अधिकार से तुमने उसको चंगा किया? कौन से अधिकार से तुम दुष्ट आत्माओं को निकाले? अगर यीशु मसीह खुदा रहकर भी उन्होंने जब सेवकाई शुरुआत की, जब तक वो अपने घर में थे, अपने घर का काम कर रहे थे, किसी ने नहीं रोका। कारपेंटर का बिजनेस था उनका, किसी ने नहीं रोका। जब परमेश्वर का काम करना शुरुआत किया, रोका जाने लगा। आपकी सेवकाई में आ रही दिक्कत एक बड़ा साइन है कि परमेश्वर ने आपको भेजा है। आपकी सेवकाई में आ रही दिक्कत बहुत बड़ा साइन है कि आपका सेवकाई परमेश्वर की ओर से। 2 चेले प्रभु यीशु मसीह से अभी सुनकर यीशु से सुनकर, प्रोफेटिक वर्ड सुनकर निकल गए। गधे की बच्ची तुमको दिखाई देगी, और उनको दिखाई दी, बंदी हुई है, उनको वैसे ही बंदी हुई दिखाई दी, उसको जाके छुड़ाओ। प्रोफेटिकली सुनकर जब वो मिनिस्ट्री करने गए, दिक्कत आ गई। आपके लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई रही कि आपके जीवन में सेवक आई है, आपको भेजा गया है, आप परमेश्वर आपको बुला रहे हैं वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में, पास्टर मिनिस्ट्री में, टीचर मिनिस्ट्री में, एवेंजलिस्ट मिनिस्ट्री में परमेश्वर आपको बुला रहे हैं सेवकाई करने के लिए। टीचिंग मिनिस्ट्री में आपको बुलाया जा रहा है। ये भविष्यवाणी आपके जीवन में हुई होगी, और जब ये भविष्यवाणी को रिसीव कर आप सेवकाई में उतरे हो, आप काम करना शुरुआत किया, आप देखा कोई तो आपको रोक रहा है, कोई तो आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, कोई तो कह रहा है आपने बाइबल कॉलेज नहीं किया, आप कैसे वचन बता सकते हो? रोका जाए। हमारा प्रश्न था, जब चेले गधी के बच्चों को छुड़ाने गए तो क्या उनको रोका गया? यस, रोका गया। 2 बाइबल में रेफरेंस है। पहला रेफरेंस हमने अभी पढ़ा, लूका उसका 19वां अध्याय 33 वचन, जहाँ पे जब वे गधी के बच्चों को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो? ओके, दूसरा रेफरेंस बाइबल का हम देखते हैं। एक तो मालिक ने रोका, अभी दूसरा रेफरेंस हम बाइबल में से देखेंगे जहाँ पे चेलों को रोका गया। मरकुस उसका 11वां अध्याय 4 और 5 वचन। कोई तो इस वचन को कोट करे, मैन ऑफ गॉड पास्टर मानव मातो वचन को कोट करे। मरकुस, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 4 and 5। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 4 and 5। मरकुस 11, 4 और 5 वचन में लिखा है। तो वो 2 चेले गधी के बच्चों को छुड़ाने गए तो क्या उनको रोका गया?
पहले लूका 19 और 33 में मालिक ने रोका, अभी मरकुस 11, 4 और 5 में किसने रोका? आइए हम देखते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर मानो मातो। मरकुस 11, 4 और 5, मार्क 11, 4 और 5। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौकस में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे, और उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? हालेलुया। लूका 19 के 33 में खुद मालिक है जो रोक रहा है चेलों को। तो ये बात हमको समझ में आती है कि मालिक है इसलिए वो रोक रहा है। लेकिन मरकुस 11, 4 और 5 में वचन अगर हम पढ़ेंगे वहां पे अद्भुत बात लिखी है और ये चौंकाने वाली बात है। मरकुस 11, 4 और 5, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर के द्वार की चौकस पर बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। चेले उस गधी के बच्चों को खोलने लगे। वचन 5, मरकुस 11 का 5 वचन में लिखा है, और उनमें से जो वहां खड़े थे, खड़े हुए लोग थे, वो मालिक नहीं थे उस गधी के या उस गधी के बच्चे के, वहां पे खड़े थे। उस खड़े में से कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? What is this? What is this? अगर मालिक रोक रहा है तो हमको समझ में आती है कि वो गधी का मालिक है, इसलिए वो रोक रहा है। वहां पे खड़े हुए लोग क्यों रोक रहे हैं? मैन ऑफ गॉड सुनिए सर रेवलेशन। जब हम सेवकाई कर रहे हैं, जब हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, we have to face two kind of people। दो प्रकार के लोगों को हमको सामना करना पड़ेगा जब हम सेवकाई कर रहे हैं। सबसे पहला, जब चेले गधी के बच्चों को छुड़ाने गए, मालिक ने रोका और वहां पे खड़े हुए लोगों ने उनको रोका कि क्यों तुम गधी के बच्चों को छुड़ा रहे हो। जब हम सेवकाई कर रहे हैं, हम दो प्रकार के लोग आपको रोक सकते हैं। सबसे पहला गधी का मालिक और दूसरा वहां पे खड़े हुए लोग। हालेलुया, वाव। We have to face this two kind of people। गधी का मालिक और वहां पे खड़े लोग, वो हमको पूछेंगे क्यों तुम छूट रहे हो? ओके। तो जब सेवकाई करते हुए चेलों को गधी के मालिक ने और वहां पे खड़े हुए लोगों ने रोका, और सेम हमारे साथ भी सेवकाई करते हुए होगा, तो हमको ये जान लेना जरूरी है गधी का मालिक और वहां पे खड़े हुए लोग किसको दर्शाते हैं जो हमको रोक सकते हैं। सुनिए सर रेवलेशन। ये गधे का मालिक और वहां पे खड़े हुए लोग किसी को तो दर्शा रहे हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमको ये जानना है कि वो गधे का मालिक और वहां पे खड़े लोग किसको दर्शाते हैं। गो अहेड टाइप योर आंसर। ये दो लोग किसको दर्शाते हैं? गधे का मालिक और वहां पे खड़े लोग किसको दर्शाते हैं? जो चेलों को रोक रहे हैं, उस चेलों को रोक रहे हैं जिनको यीशु ने भेजा है गधी को छुड़ाने के लिए। और जब वो गधी को छुड़ा रहे हैं, गधी का मालिक आकर उनको रोकता है और वहां पे खड़े लोग उनके रोकते हैं। तो ये दो लोग जो उनको सेवकाई में दिक्कत दे रहे थे, सेम लोग हमको सेवकाई में दिक्कत दे रहे हैं। तो हमको जान लेना जरूरी है कि ये दो किसको दर्शाते हैं। क्या लगता है आपको?
कौन है गधी का मालिक, किसको दर्शाता है, और वो खड़े हुए लोग किसको दर्शाते हैं? गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हो इसके बारे में। कौन है गधी का मालिक और कौन है वो वहाँ पे खड़े हुए लोग जो यीशु के चेलों को रोक रहे हैं? जैसे क्लेरा गोपाल शैतान, ओके, और फाकी और फरसी, इवेंजलिस्ट प्रिस्का शैतान, तो यूनतन जोसेफ थैंक यू, सिंड्रेला यहूदी, परवेज मस्जिद शैतान, नैना शैतान, प्रिया कड़े शैतान, मानव मातु गधी का मालिक लूसीफर है, जीरे गॉड ओनर, क्लेरा गोपाल शैतान एंड वर्ल्डली पीपल, एवेंजलिस्ट का शैतान और उसके चेले, रचना ताई सदुकेन परुषी, सरिता मीन्स एंटी क्राइस्ट, अमित खान शैतान, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, अजय अग्रपुरिया इब्लिस और उसकी सेना, सुषमा टोपो शैतान, ओके ओके ओके। सोचिए इसके बारे में। प्रभु यीशु मसीह जो खुद खुदा है, यरूशलेम में प्रवेश करने पर है अपने दो चेलों को प्रॉफिटिकली बता रहा है, सामने के गांव में जाओ, वहां पे गधी बंदी हुई और उसके साथ बच्चा तुमको मिलेगा, उनको छुड़ा कर मेरे पास लेके आओ। और जब वो दो चेले वहां पे जाते हैं जिनको खुद परमेश्वर ने भेजा है, फिर भी उनको रोका जाता है, उनको पूछा जाता है, किसने रोका, किसने पूछा? गधी के मालिक ने रोका और वहां पे खड़े हुए लोगों ने रोका। सेम दो लोग जिन्होंने उनको रोका वही हमको भी रोकते हैं सेवकाई करने के समय में। ये दो लोग किसको दर्शाते हैं? आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गदही का मालिक कौन है। यस एग्जैक्टली, लूसीफर, शैतान, मालिक, रूलर, सरदार या अधिपति हम उसको कहते हैं। गधी का मालिक देखो, वो मालिक ने किसी को तो बांध कर रखा है और इस एक ऐसा रूलर है, एक ऐसा सरदार है जो लोगों को बांध कर रखता है। वो लूसीफर है, वो शैतान है। और इसलिए वो नहीं चाहता कि जिसको मैंने बांध कर रखा है उसे कोई छुड़ा कर लेके जाए। उसको यीशु मसीह ने जिनको भेजा है सेवकाई करने के लिए, वो लोग आकर उसको छुड़ा के लेके जाए, वो नहीं चाहता कि बड़े मुश्किलों से, बड़े 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 दिक्कतों से उसने उनको बांध के रखा है। What do you think? This is very easy work? क्या शैतान का काम भी आसान काम है? किसी को बांधना पापों में, किसी को बांधना व्यसनों में, किसी को बांधना कर्जे में, किसी को बांधना बीमारी में, और जो उसने बांधा है वो नहीं चाहता कोई उसे आकर खोले।
गधी का मालिक जो है शैतान को दर्शाता है। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय वचन 30। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 30। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 30। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 30 वचन हम पढ़ेंगे, जहाँ पे इस मालिक के बारे में वर्णन किया गया है। वचन में लिखा है, आई विल नो लॉन्गर टॉक मच विथ यू। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए कह रहे हैं यूहन्ना 14:30 में, आई विल नो लॉन्गर टॉक मच विथ यू फॉर द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग एंड ही हैज नथिंग इन मी। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14:30। यूहन्ना 14:30। यूहन्ना 14:30 में लिखा है, मैं यानी यीशु अब से तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। हालेलुया। इस संसार का सरदार आता है, अधिकारी आता है, जिसने इस संसार के लोगों को बांध कर रखा है, और मुझ में उसका कुछ नहीं, वो मुझे बांध नहीं सकता। Thank you so much, man of God. Bless Emmanuel. I receive this prophetic word. Amen. गधी का मालिक, वो गधी का मालिक किसी को तो दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? वो उसको दर्शा रहा है जो हर एक को बांधता है और नहीं चाहता कि जिसको मैंने बांधा है उसको छुड़ाए। कौन है वो? वो एक रूलर है, वो एक अधिपति, वो एक सरदार है, और उसके वो एक मालिक है। और उसके विषय में यूहन्ना 14:30 में लिखा है, मैं अब से तुम्हारे साथ बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, रूलर आता है, जो इस संसार के लोगों को बांध कर उनके ऊपर रूल कर रहा है, राज्य कर रहा है। तो शैतान लोगों को बांधता है, और जब वो लोगों को बांध देता है वो उनका मालिक हो जाता है। इसीलिए बाइबल कहती है, तुम एक साथ दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते। शैतान की और परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते। क्या सच में शैतान किसी को बांधता है? क्या ये बाइबल में रेफरेंस कहां पर है? क्या सच में शैतान किसी को बांध सकता है? यस, बाइबल में यह रेफरेंस है। लास्ट वेडनेसडे को यह रेफरेंस हमने पढ़ा था। यशायाह इसका 14 अध्याय और 13 से 17 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसका रेफरेंस दिया गया है कि शैतान लोगों को बांधता है। यशायाह इसका 14 अध्याय 13 से 17 वचन। आप जब अगर इसको लिख कर ले रहे हो तो इसको लिख कर रखिए, और जब आप घर में हो आप उसको पढ़िए, जहाँ पे लिखा गया है कि वो अपने बंधुओं को जाने नहीं देता। तो लोगों को बांधने वाला शैतान है, और प्रभु यीशु मसीह हमको भेज रहे हैं कि हम जाकर जिसको शैतान ने बांधा है उसको छुड़ा सकें। दिस इज द प्रोफेटिक वर्ड फॉर समवन who is asking what is my ministry. This is your ministry. This is your ministry, man of God. This is your ministry, woman of God. शैतान ने किसी को तो बांध के रखा है कर्जों में, किसी को तो बांध के रखा है व्यसनों में, किसी को तो बांध के रखा है कर्जों में, डिप्रेशन में, समस्याओं में, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं से बांध के रखा है। आपका सेवक आई है कि आप उसको जाकर छुड़ाओ। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओके, तो दो लोग हैं जो चेलों को रोक रहे हैं। सबसे पहला गधे का मालिक, वो चेलों को रोक रहा है कि उनको तुम मत छुड़ाओ। गधे का मालिक यानी शैतान। दूसरा कैटेगरी है, दूसरा लोग हम देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को रोक रहे हैं, वो कौन है? ओके, वहां पे खड़े लोग जो देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों को कि वो उस गधी के बच्चों को छुड़ा रहे हैं, और जब उन्होंने वो देखा तब उन्होंने भी उनको रोका।
कौन है वो लोग जो वहां पे खड़े हुए हैं, किसको दर्शाते हैं वो लोग, आइए हम देखते हैं। वो लोग जो वहां पर खड़े हैं वो दूसरे तीसरों को नहीं, परंतु वो स्पिरिट को दर्शाते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को, वो शैतान की सेना को दर्शाते हैं। एजेंट ऑफ डेविल्स, एग्जैक्टली। इफिसियों इसका 6 अध्याय और 12 वचन में कहा गया है, इफिसियों इसका 6 अध्याय और 12 वचन में, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के हथियार बांध लेना है हमको, क्योंकि कोई तो बंधा हुआ है जो शैतान ने और शैतान की सेना ने बांध के रखा है। जब हम परमेश्वर के हथियार बांध कर जाएंगे तो ही जाकर हम उन बंधुओं को छुड़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों और संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और जब हमारा युद्ध उनसे है तो वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार, सारे हथियार। टंग्स में प्रेयर करना एक हथियार है। प्रार्थना अपने शब्दों में करना एक हथियार है। वचन पढ़ना एक हथियार है। डिलीवरेंस की प्रार्थना करना, फास्टिंग करना एक हथियार है। वचन का मेडिटेट करना हथियार है। वचन को सुनना, वचन को घोषित करना एक हथियार है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब हम उन हथियारों से अपने आप को बांध देंगे तभी हम जाकर किसी बंदियों को छुड़ा सकते हैं। तो ये दूसरे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को रोक रहे थे, वो शैतान के सेना जो उसको रोक रही है, क्यों तुम उसको छुड़ा रहे हो? सेम लोग हमको भी रोकते हैं। दुष्ट शक्ति, शैतान की दुष्ट सेना, कुछ स्पिरिट है जिन्होंने आपके फाइनेंस को बांध के रखा है। कुछ स्पिरिट्स है जिन्होंने आपकी सेहत को बांध के रखा है, आपकी चंगाई को बांध के रखा है। आपकी ब्लेसिंग्स को बांधने वाले कुछ स्पिरिट्स हैं। आपके जीवन में आने वाली आशीषों को बांधने वाले कुछ स्पिरिट्स हैं। नहीं चाहते कि वो छोड़ दिया जाए, इसलिए हमको डिलीवरेंस की प्रार्थना, शापों को तोड़ने की प्रार्थना, ब्रेक थ्रूज की प्रार्थना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लाइट ऑन लाइफ मिनिस्ट्री के लिए एक चेन प्रेयर हमने शुरुआत किया है, जो आज से शुरुआत हुआ है। आज से 4 तारीख से वो चलता रहेगा नेक्स्ट वेडनेसडे तक, 11 तारीख तक जूम पर 24 घंटे 7 दिन ये चेन प्रेयर होने वाला है। इस चेन प्रेयर के द्वारा जो शैतान ने बांधा है हम उसको छोड़ देंगे और हम आत्मिकता में हमारा आत्मिक लाइफ ऐसे बांधेंगे कि कोई शैतान उसको टच न करता। हालेलुया। 2 चीज़ें हमने देखी, गधे का मालिक और वहाँ पे खड़े हुए लोग जो यीशु मसीह के चेलों को रोक रहे हैं। गधे का मालिक यानी इस संसार का मालिक, अधिपति, अधिकारी, रूलर यानी शैतान, जो नहीं चाहता कि हम लोगों को छुड़ाए। और वहाँ पे खड़े लोग यानी शैतान की सेना नहीं चाहते हैं कि हम उनको छुड़ाए। और यीशु मसीह कहते हैं मत्ती इसका 21वां अध्याय, यदि तुमसे
कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देंगे। जब तुम छुड़ाने के लिए जा रहे हो और कोई तुमको पूछे कि उनको क्यों छुड़ा रहे हो, तो उनको कहना प्रभु को इसकी जरूरत है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द लॉर्ड हैज नीड ऑफ देम। द लॉर्ड हैज नीड ऑफ देम। प्रभु को उनका प्रयोजन है, प्रभु को उनकी जरूरत है। जब परमेश्वर हमको सेवकाई दे रहा है, हमको बंधुओं को छुड़ाने के लिए भेज रहा है, हमको सेवकाई इसीलिए करनी है कि हमको उस बंधुए की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को उसकी जरूरत है। हालेलुया। आज कुछ लोग सेवकाई करते हुए किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं और बीमारी से वो बंधे हुए होते हैं लोग, बीमारी उनको छोड़कर चली जाती है और वो पासबार या वो मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड जिसको उन्होंने डिलीवरेंस दिया है उसको बीमारी से तो छोड़ देते हैं, लेकिन अपने पास बांध कर रखते हैं कि आपको हर हफ्ते हर महीना इतना इतना दशमांश ला के देना है, आपको डोनेशन देना है, आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स इस मिनिस्ट्री में शो करना है। एक से उन्होंने छुड़ाया, दूसरे से वो उसको बांध रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते सामने के गांव में जाओ, वहां पे गधी और गधी का बच्चा तुमको बंधा हुआ मिलेगा, उसको जाके छुड़ा के लेके आओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों छुड़ा रहे हो तो कहो प्रभु को इसकी जरूरत है। आजकल मिनिस्ट्री में कंपटीशन हो रहा है, ये बड़ा प्रॉफिट है, लोग कहते वो नहीं, ये बड़ा प्रॉफिट है, ये महान अपोस्टल है, वो परमेश्वर का महान सेवक है। कंपटीशन चल रहा है सेवकाई में। लोग शैतान का काम आसान कर रहे हैं, शैतान कम बांध रहे लोगों को, लेकिन बड़े बड़े सेवक ही ज्यादा लोगों को अपनी सेवकाई में रहने के लिए बांध रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लाइट ऑन लाइफ मिनिस्ट्री ये किसी एक बंदे का मिनिस्ट्री नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने जब हमको लाइट कहा है तो हम सब लाइट है, और लाइट ऑन लाइफ, जब हम सब लाइट है तो ये सेवकाई हमारा सबका है। जब तुम उसको छुड़ाने के लिए जाओ, कहो प्रभु को इनकी जरूरत है। आज लोग चंगे तो हो गए किसी अपोस्टल के प्रार्थना के द्वारा, किसी प्रॉफिट के प्रार्थना के द्वारा, किसी मैन ऑफ गॉड, किसी वुमन ऑफ गॉड के प्रार्थना के द्वारा। आज लोग दुष्ट आत्मा से तो आजाद हो गए। आज लोग बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी तो उन्होंने पा लिया, वो एक चीज से आजाद हो गए, बीमारी से, डिप्रेशन से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से, लेकिन एक चीज से बंध गए, डेंजरस, वेरी 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 डेंजरस। प्रभु को इसका जरूरत है। आई डोंट नो, आज लोगों को पैसे देकर बुलाया जाता है कि हमारी सेवकाई में आओ, क्योंकि हमारा नंबर बढ़ना चाहिए।
हजारों लोग, लाखों लोग, काउंट दिखना चाहिए। पैसे से लोगों को बांधा जा रहा है। तो कौन बांध रहा है? शैतान की हम जो सेवकाई करते हैं वो लोग। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सामने के गांव में जाओ, वहां पे एक गदही और उसका बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोल कर मेरे पास लेके आओ। और यदि तुम्हें कुछ कहे, पूछे, रोके तो कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसकी जरूरत है। आज अगर आप सेवकाई में हो, डिक्लेयर करें, जहां पर भी आपको कहे, जहां पर भी अभी आपको कहे, अगर आप सेवकाई में हो, कहे मैं बंधुओं को छुड़ाऊंगा क्योंकि प्रभु को उनकी जरूरत है। कहे, डिक्लेयर करें, मैं बंधुओं को छुड़ाऊंगा क्योंकि प्रभु को उनकी जरूरत है। मैं बंधुओं को छुड़ाऊंगा क्योंकि प्रभु को उनकी जरूरत है। मैं बीमारों को चंगा करूंगा क्योंकि प्रभु को उनकी जरूरत है। मैं भविष्यवाणियां करूंगा क्योंकि प्रभु उनकी जरूरत है। मैं लोगों को दुष्ट आत्मा से निकालूंगा क्योंकि प्रभु को उनकी जरूरत है। डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा और ये नहीं कहा कि जब गधी को और गधी के बच्चों को तुम जब छुड़ाओगे, आते वक्त उसके ऊपर बैठकर तुम आना, नहीं। डोंट यूज फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। डोंट यूज फॉर योर पर्सनल। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा चेलों को तुम जब सामने गांव में जा रहे हो, वहां पे गधी को जब छुड़ाओगे, गधी के बच्चों को जब छुड़ाओगे, तुम भी दो है, वो भी दो है, आते वक्त उनके ऊपर बैठकर ही आना, नहीं, उनको मेरे पास लेके आना। इसका दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमको भेज रहा हूं सेवकाई करने के लिए, लेकिन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उनका इस्तेमाल ना करना। कितना स्पेसिफिकली प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। आज लोग चंगे तो हो रहे, एक प्रार्थना में, एक अनॉइंटिंग ऑयल लगने के बाद में लोग चंगे हो रहे हैं। ऐसे महान सेवक, ऐसे बड़े सेवक, ऐसे गिफ्टेड लोग हैं जिनका एक वर्ड, जिनको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, जिनका एक वर्ड मुंह से निकलेगा, लोग फ्री होते हैं दुष्ट आत्मा से, लोग वोमिटिंग करना शुरुआत करते हैं, लोग चंगे होते हैं। लेकिन सेम लोगों को जिनको छुड़ाया जा रहा है, यीशु मसीह कहते हैं उनको मेरे पास लेकर आना, लेके तुम उसके ऊपर बैठकर उनको अपने लिए इस्तेमाल ना करना, मेरे पास डिक्लेयर करें जहां पर भी आप हो कि मैं बंधुओं को छुड़ाऊंगा क्योंकि प्रभु की इसकी जरूरत है। अगर हम सेवकाई को देखें, मूसा ने जब सेवकाई की, मूसा ने सेवकाई खुद के लिए नहीं की। मूसा ने जब सेवकाई की, मूसा ने सेवकाई परमेश्वर के लिए की और परमेश्वर के लोगों के लिए की। और एक समय आया जब परमेश्वर इजराइल लोगों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और परमेश्वर कहने लगा कि मैं इजराइल लोगों को नाश कर दूंगा। और ऐसे समय में इजराइल लोगों के लिए मूसा खड़ा हुआ। और मूसा
जब सेवकाई कर रहा है वो देखो लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए कैसा खड़ा हो रहा है, परमेश्वर के लिए कैसा सेवकाई कर रहा है। निर्गमन इसका 32 अध्याय और 31 वचन में लिखा है। निर्गम इसका 32वां अध्याय 31 और 32 वचन। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 31 32 में लिखा है, तब मूसा ने यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने को देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। वचन 32, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। Which kind of person he is? मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि इज़राइल लोगों ने सोने की देवता बनाकर बड़ा पाप किया है, लेकिन वचन 32 में तो भी अब उनकी पाप क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम लिखी हुई पुस्तक में से काट दे। हालेलुया। ये है सेवकाई, जहां पे मूसा अपने खुद के बेनिफिट का नहीं सोच रहा है। ये है सेवकाई जहां पे अपने खुद के प्रॉफिट का नहीं सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि परमेश्वर इन लोगों का नाश करेगा तो सारा कनान मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो ये सोच रहा है परमेश्वर के लोग ब्लेस्ड हो, परमेश्वर का वचन पूरा हो। और वो कहता है अगर तुम इन लोगों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम तेरे लिखी हुई पुस्तक में से काट दे। वाह! आज कौन प्रॉफिट, एपोस्टल, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट कह सकता है मेरा नाम तेरे पुस्तक में से काट दे? हालेलुया। जब दाऊद ने मिनिस्ट्री किया, जब दाऊद ने सेवकाई किया, उसने देखा एक गोलियत इज़राइल लोगों को ललकार रहा है, एक गोलियत परमेश्वर को ललकार रहा है। तो उसने अपने खुद के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचा कि मैं तो जंगल में आराम से जीवन जी रहा हूँ, मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने जो मुझे भेड़ बकरियाँ दी है उनको मैं चरा रहा हूँ। उसने अपने बेनिफिट के बारे में नहीं देखा। लेकिन जिस बंदे ने कभी भी इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा था, इतने बड़े बंदे के साथ कभी भी नहीं लड़ा था, दाऊद 5 पत्थर उठाकर, एक पत्थर गोफन में लेकर मैदान में उतर गए। क्यों? खुद का बेनिफिट के लिए नहीं। सेवकाई। यस सरिता मिंच, मैं बंधुओं को छुड़ाऊंगी क्योंकि प्रभु को इसका प्रयोजन है। यस, मेरा काम, मेरा सेवकाई परमेश्वर के लिए है। मेरा काम, मेरा सेवकाई अगर मैं मेरे लिए कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर की नहीं, मैं मेरी खुद की सेवकाई कर रहा हूँ। You're not building the kingdom of God, you're building your own kingdom. तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जितनी भी बड़ी सेवकाइयाँ हैं जो अलग अलग जगह पर भारत में, भारत के बाहर जहाँ पर भी बड़ी बड़ी सेवकाई है, सभी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर आपको कुछ गलत लगा हो मैं उसके लिए क्षमा को मांगता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं किसी की भावनाओं को नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सेवकाई मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सामने के गांव में जाओ, वहाँ पे मैं तुमको सेवकाई दे रहा हूँ कि कोई बंधा हुआ है उसको छुड़ा के मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है, प्रभु को उनकी ज़रूरत है। उनको जब तुम छुड़ाओगे खुद की ज़रूरत मत बना लेना उनको। हालेलुया।
आखिरी का उदाहरण देखकर हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे देख रहा हूँ ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है। नेहमाया ने जब सेवकाई किया, नेहमाया को जब पता चला यरूशलेम के शहर पना गिर गई है, रोने लगा। रोने लगा। उसने अपने खुद के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचा। वो तो एक तलबदार था, वो राजा के सन्मुख रहता था, राजा को प्याला दिया करता था, वो खुश था, राजमहल में था। लेकिन जिस दिन उसको पता चला कि यरूशलेम की शहर पना गिर गई है, उसने अपने खुद के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचा। उसने परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचा। आइए वचन को पढ़ते हैं। नेहमाया इसका पहला अध्याय, पहला वचन। हगलिया के पुत्र नेहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किस्वले नाम महीने में, जब शुशन नाम राजगढ़ में रहता था। वचन 2। तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई लोग पुरुष आए। तब मैंने उनमें से उन बचे हुए यहूदी के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। वचन 3। उन्होंने मुझे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम के शहर पना टूटी हुई है। नेहमाया एक राजभवन में है, एक रॉयल लाइफ को जी रहा है, और जब वो राजभवन में है तो यरूशलेम के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में पूछताछ कर रहा है। तो अगर आपकी सेवकाई में आपको ऑफरिंग आ रहा है, याद करें आपके यरूशलेम के लोगों को, याद करें आपके यरूशलेम के लोगों को। वचन में लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में, कोई तो बड़ी दुर्दशा में है, और उसकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूट गई है और उसके फाटक चले हुए। शहरपना टूट गई, फाटक जल गए। नेहमाया ये सुनने के बाद क्या करता है? वचन 4। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। हालेलुया। नेहमाया एक खुशहाली की जिंदगी जी रहा है। वो यरूशलेम में नहीं है, वो राजभवन में है। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों के बारे में, अपने शहर के बारे में, उनकी आत्मिक स्थिति के बारे में वो सुनता है, वचन में लिखा है, ये सुनते ही वो बैठकर रोने लगा। कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। उसका सैलरी मंथली नहीं आ रहा है राजा से, इसलिए नहीं रो रहा है। उसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उसके लिए नहीं रो रहा है। परमेश्वर के लोग बंधुआई में हैं, बांधे गए हैं। यरूशलेम की शहरपना तोड़ दी गई है, फाटक जला लिए गए हैं, इसलिए रो रहा है। ये बातें सुनते ही वो बैठकर रोने लगा। बैठ गया, रोने लगा। कितने दिन तक विलाप किया, उपवास किया और प्रार्थना की, 5 चीजें की। हालेलुया। वचन 6 में नेहमाया कहता है, तू कान हो। जब वो प्रार्थना करता है, नेहमाया जब प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के पास, हम अगले 5 मिनट में समाप्त करने जा रहे हैं। नेहमाया जब परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा है, ये सुनने के बाद वो कहता है वचन 6 में, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास
इस समय में तेरे दास इज़राइलों के लिए दिन रात करता हूं। क्या बंदा है नेहमाया, ऑलरेडी राजभवन में है, लेकिन दिन रात जब से उसने सुना है यरूशलेम के शहर पना गिर गई है, फाटक जलाए गए, दिन रात प्रार्थना कर रहा है उन लोगों के लिए। जब आप सुन रहे हो किसी का आत्मिक लाइफ गिर गया है, जब आप सुन रहे हो इसका आत्मिक लाइफ डिस्ट्रॉय किया गया, क्या हम उसके लिए नेहमाया की तरह मेडिटेशन कर रहे हो? हम नेहमाया की तरह उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? लेट्स बैक टू वर्स। जिस वचन से हमने शुरुआत किया था वो 3 वचन पढ़कर मैं समाप्त करने चाहता हूँ। मत्ती का 21वां अध्याय 1 से 3 वचन, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हुए कहते हैं, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को कहकर भेजा, वचन 2 कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। वचन 3, यदि तुम्हें कोई कुछ कहे तो कहो प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु की इसकी जरूरत है, तब वह तुरंत उसे भेज देगा। जब हम कहेंगे कि प्रभु को उसकी जरूरत है, तब तुरंत उसको दिया जाएगा। इसलिए सुनिए, मैं आखिरी के 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। ये अगर पूरा वचन में आपने कुछ चीज को मिस किया है, ये रेवलेशन को मिस ना करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम्हें कुछ कहेगा तो उनको कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, परमेश्वर की इसको जरूरत है, तब वह तुरंत उसे भेज देंगे। जो तुमको रोक रहे हैं उनको जब तुम कहोगे कि प्रभु को इसकी जरूरत है, तब वो तुरंत उनको छोड़ देंगे। इसीलिए जब कोई मैन ऑफ गॉड किसी बीमार के लिए प्रार्थना करता है और वो बीमारी उसको छोड़कर चली जाती है और मैन ऑफ गॉड उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल में लाता है, वो बंदा जो बीमारी से पीड़ित था फिर से बीमार हो जाता है। अगर वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, किसी मैन ऑफ गॉड ने उसके लिए प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा से उसको बंधन मुक्त किया और उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है वो बंदा फिर से दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो जो पहले पीड़ित था। क्यों? क्योंकि उसको हम बीमारी से छोड़ रहे हैं, दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर रहे हैं अपने प्रयोजन के लिए। अगर हम उसको अपने लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं तो वो फिर से बीमार हो सकता है, फिर से दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो सकता है। लेकिन जब हम उसको कहेंगे कि प्रभु के लिए हम ये कर रहे हैं, तुरंत वो बीमारी छोड़कर चली जाएगी, तुरंत वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चला जाएगा, तुरंत वो डिप्रेशन छोड़कर चला जाएगा। तो यीशु मसीह के नाम में अगर आपके लाइफ में कोई डिप्रेशन है और दुष्ट आत्मा की समस्या है, वो आपके लाइफ में, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पीरियड्स के प्रॉब्लम्स है कई सारे सिस्टर्स को, वो आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कर्जों में हो आप, अगर दिक्कतों में, परेशानी हो, प्रॉब्लम्स में हो, यीशु मसीह के नाम से सारे बंधनों को वो परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए मैं छुड़ाता हुआ आपको यीशु मसीह के नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी फ्री फ्रॉम योर डेप्थ्स, बी फ्री फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स,
Be free from your disease. Be free from every bondages of your life in Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. 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 प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आप सभी को थैंक यू कहता हूँ। 10 समय तक वचन में बने रहे। 1 घंटा 40 मिनट हुआ है और आप वचन में बने हो। मन ऑफ गॉड, ये समय खाली नहीं जाएगा। इस समय का ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहा है। In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 Glory to God. 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 Thank you so much, man of God युंतन। आप जो अप्रिशिएट कर रहे हो, मैं उसको रिसीव करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। लाइट ऑन लाइफ मिनिस्ट्री हर वेडनेसडे शाम को 7:30 बजे वचन होता है। आज हमने जल्दी रखा था क्योंकि ये वचन के बाद मैं एक जगह पे जा रहा हूँ। एक चेन प्रेयर हमने शुरुआत किया है आज से 4 तारीख से। उसका जूम लिंक, अगर सिस्टर क्लेरा आप वहाँ पे हो तो उसका जूम लिंक शेयर करें, या कोई भी उसका जूम लिंक शेयर करें। ये चेन प्रेयर हो रहा है लाइट ऑन लाइफ मिनिस्ट्री के लिए 4 मई से लेके 11 मई तक, अगले वेडनेसडे तक 24 घंटा यहाँ पे प्रेयर होने वाली है जूम पर। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल आप ज्वाइन करें, आपको वो जूम लिंक शेयर की जाएगी और परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। यहाँ पे समय में मैं जब जा रहा हूँ, मैं आप सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। ग्रेट मैन ऑफ गॉड आपने लिखा है वेरी नाइस रेवलेशन। मैन ऑफ गॉड अमरजीत सिंह, आपके बर्थडे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आत्मिक ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में मैं घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टेस्टिमनीज घोषित करता हूँ और ये साल टेस्टिमनी भरा साल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैन ऑफ गॉड, जब हम इस प्रार्थना को समाप्त कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत बात की है, मेरे में एनर्जी नहीं है अभी प्रेयर करने का, लेकिन एक वर्शिप सॉन्ग हम करेंगे, एक वर्शिप सॉन्ग हम गाएंगे और इस वर्शिप के द्वारा आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको आ रहा है। ये मई महीना सुनिए, ये मई महीने में जब आप आए हो, ये मई महीना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स का कारण होने जा रहा है। मई महीना ये 5वां महीना होता है। 5 नंबर यानी ग्रेस का नंबर है, अनुग्रह का नंबर है। ये अनुग्रह आपके लाइफ के ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस आपकी सेवकाई में, आपके फैमिली में, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशन में और आपके पर्सनल लाइफ में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। कैसे? नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जूम लिंक मैंने पिन आउट कर दी है, आप उसको चेक कर सकते हो। धन्यवाद है, परमेश्वर का रूह कार्य करने वाला है। ये मई महीना परमेश्वर का रूह सामर्थ्य के साथ में काम करने वाला है। ओ लाबारा सांदारा शादारा बाला रखा। ग्लोरी 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 टू गॉड। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। इन दिस मे मंथ आपकी सेवकाई में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फाइनेंस में परमेश्वर का फेवर आ रहा है। ओ परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है, ग्रेस आ रहा है। ये मई महीना आपके लाइफ में टेस्टिमनी का महीना है। मई मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस। एक काम नया तू करे,
बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा। बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा। ये मई महीने में होने वाला है। खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। कैसे? तेरे रूह से, रूह से, तेरे रूह से, रूह से। तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तो आप जहां पर भी हो डिक्लेयर करें, कहे मई मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस। मई महीना अनुग्रह का महीना में है। मई मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस। मई महीना अनुग्रह का महीना है। और आप देखोगे आपके लाइफ में इस मई महीने में इस आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल जो तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल जो तेरी वफा का। आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा। यस सिस्टर प्रिया, मई मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस। यस पूनम देवी, मई का महीना अनुग्रह का महीना है। हालेलुया आ रहा है आपके लाइफ में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ उसके रूह के साथ ग्रेस अनुग्रह आ रहा है आपके लाइफ में। यस प्रीतिन, हालेलुया। प्रीतिकाना, मई मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस। तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। अगर आपको इस मई महीने में कुछ चीज़ लग रही है जो इम्पॉसिबल है, लूका में लिखा है 1:38 में, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर एक चीज़ मुमकिन है। मई मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस। यस सिस्टर लवीना, सिस्टर रितु चौहान, हालेलुया। हम पे तेरा फजल यस सिस्टर नईमा, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलिज़म भी सामने से हट जाएगा, गुलिज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे रूह से, ये मैं महीना तेरे रूह से मेरे और आपके लोगों के जीवन में, खुदा बन हमारे सेवकाई में, हमारे घर परिवार में, घर परिवार के लोगों में, हमारे फाइनेंस में, हमारे बैंक अकाउंट में, तेरे रूह से हमारे सेहत में ग्रेस और फेवर का मैंने घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमेन 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 आमेन। मन ऑफ गॉड मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे फेसबुक के ऊपर शाम को 7:30 बजे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करो। आमेन।